हमने सोचा कि थोड़ा सा हिंदी के संबंध में भी थोड़ी बातें कर ली जाएं, क्योंकि हम चाहे जिस सब्जेक्ट के टीचर हों या कोई भी चाहे जिस एक सब्जेक्ट का माहिर क्यों ना हो, लेकिन अन्य सब्जेक्ट की कुछ न कुछ बातें, विशेष बातें हर व्यक्ति को याद ही रहती हैं। तो हमारे अंदर जो भी है मैं सब कुछ आपको देना चाहता हूं, देखिए और उसको आगे बढ़ाइए, अन्य बच्चों को, किसी को भी बताइए। तो आइए मैं अलंकार के बारे में बताता हूं। अलंकार मीन्स होता है गहना, खूबसूरती। अलंकार, अलंकार, अलंकार। जैसे हम पढ़ाई होगा सब लोगों ने कि अपनी खूबसूरती बढ़ाने के लिए हम लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, गहने पहनते हैं, जिससे हम सुंदर दिखें। तो जब भी कोई काम होता है सुंदर दिखने का प्रयास होता है, घर बनवाते हैं बहुत सुंदर, लेकिन जो रचनाकार लोग होते हैं, जो लिखते हैं, कविता बनाते हैं, उनका क्या है? तो वो भी ऐसे शब्दों का, ऐसे अर्थ वाली चीजें, ऐसे तरीके से उस चीज को लिखें कि जिसकी खूबसूरती बहुत खूबसूरत हो, उसे ही हम अलंकार कहते हैं। तो देखिए जिन लोगों ने जो जो प्रयोग किया, तो उसमें अलंकार तलाशा गया। कैसे? देखिए जैसे कुछ लोगों ने ऐसे लिखा कि शब्द उनके बहुत अच्छे थे, तो जिनमें शब्दों की खूबसूरती थी उनको कहा गया शब्दालंकार। शब्द, इनके शब्द बहुत खूबसूरत थे या इस तरीके से लिखे गए थे कि जब पढ़ने वाला व्यक्ति बहुत ही अच्छा महसूस करता था, शब्दालंकार हो गया। और कुछ बातें इस तरीके की लिखी गई जिसका अर्थ बहुत अच्छा होता था, तो उसको अर्थालंकार कहा गया। तो शब्दालंकार फिर भी कई प्रकार के हो गए। शब्दालंकार में 3 प्रकार के अलंकार हुए। 3 प्रकार से लोगों ने इसका, कवियों ने जो लिखा वो कौन था? एक था अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार, यमक, और एक था श्लेष। ये 3 तरीके की बातें प्रयोग की गई थी। अनुप्रास में क्या था? अनुप्रास, देखिए अनु से अर्थ निकलता होगा, अनु का मतलब होता है कोई एक ही अक्षर, एक वर्ण कई बार आए, तो उसको हम अनुप्रास अलंकार कहने लगते थे। ऐसी कोई बात लिखी हो, कही गई हो कि कहने में ही अर्थ से कोई मतलब नहीं था, उसका मतलब तो होता है लेकिन उसकी खूबसूरती उस लिखावट की वजह से, उन अक्षरों की वजह से थी कि एक ही अक्षर जब कई बार आता है, केवल अक्षर, पहला अक्षर देखिए जैसे लिखा हुआ है तरनि तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, त शब्द बार बार आ रहा है, तो ये कहने में कितना खूबसूरत लगता है। तरनि तनुजा तट तमाल, चंदू की चाटनी ने चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। मतलब अर्थ कुछ भी रहा हो, लेकिन एक अक्षर बार बार जब रिपीट हो रहा था तो उसकी खूबसूरती बढ़ रही थी। इसको कहते हैं अनुप्रास अलंकार। अलंकार, क्या खूबसूरती है इसकी। एक शब्द बार बार आता है और बार बार अलग अर्थ होता है। हरि चले हरि से मिलन, हरि बैठे हरि पास, जब हरि हरि से मिले तब हरि भये उदास। हरि चले हरि से मिलन, हरि बैठे हरि पास। हरि माने होता है सांप, मेढक और तालाब। सांप मेढक को पकड़ने के लिए चलता है और मेढक कहां बैठा हुआ है? हरि बैठे हरि पास। तालाब के किनारे मेढक बैठा हुआ है और जब हरि हरि से मिले, सांप जा रहा था पकड़ने के लिए कि वो कूद गया पानी में,
तालाब में, तब हरि भये उदास, सांप उदास हो जाता है। यह है खूबसूरती अलंकार की, कि एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ अलग अलग जगह लिखा गया है, कई बार लिखा गया है एक ही शब्द। बहुत सारे उदाहरण हैं। सारंग ने सारंग हो, कि सारंग बोल्यो आए, सारंग जब मुंहते कहो सारंग निकसो जाए। कनक कनक ते 100 गुनी, देखिए कनक कनक 2 बार आया, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग था। एक ही शब्द कई बार प्रयोग और अर्थ उनके अलग अलग, ऐसे में हम कहते हैं यमक अलंकार। आपको याद हो गया होगा, देखिए और दिखाइए भी लोगों को। सलेस अलंकार, आइए देखते हैं सलेस अलंकार। सलेस का मतलब ही होता है चिपकना, चिपकाने वाला एक पदार्थ होता है जिसको सलेस कहते हैं। लेई गोंद की तरीके से सलेस भी होता है। तो चिपके होना मतलब दिखाई न देना, उसमें चिपके रहना। तो इसके उदाहरण क्या है? एक शब्द एक ही बार आया है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हैं। देखिए जैसे पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। ये पानी देखिए यहां पर एक बात आ गया है, पानी, पानी गए न उबरे। पानी अगर चला जाए तो उसकी सारी खूबसूरती खत्म हो जाती है। मोती, मोती है चमकता है ना, उसके ऊपर पानी होता है, चलता है, उसकी शान होती है। अगर उसका पानी उतर जाए तो उसकी वैल्यू गिर जाती है। मनुष्य आदमी का भी उसके अंदर जो ओज है, जो शक्ति है, जो पानी है, जो ताव है, वो अगर खत्म हो जाए तो उसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। चून, चून जानते हैं ना, तो ये जो चूना है जो पान में लगा के खाते हैं, तो अगर पानी से हटा दिया जाए, पानी में हर समय, चूना को एक बार भिगोया जाता है, लाइफ टाइम उसको पानी में ही रखा जाता है। हमेशा पान की दुकान पर या कहीं भी तो पानी की घड़ा बना करके उसी में रखते, उसी को हम यूज करते रहते हैं। अगर पानी को एक बार हटा दिया जाए, सुखा दिया जाए, तो चूना खराब हो जाता है, चूने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो यह है पानी। तो पानी एक बार कहा गया है, लेकिन मोती के लिए अलग अर्थ है, चमक है, मनुष्य के लिए उसकी शान है, और इसके लिए वास्तव में पानी ही है। तो इस तरीके से एक जगह एक ही शब्द लिखा है, उसके अर्थ अलग अलग हो रहे हैं, तो इसको कहते हैं सलेस अलंकार। कैसा लगा मेरा? मैं हिंदी का टीचर बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन मुझे याद था तो मैंने कहा आपको बताया जाए। और कोई बताइए, अच्छा लगेगा मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आप मुझे जीएस लेवल का डाल दीजिए कि हर सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा बातें जो याद आ जाती हूँ मैं बता देता रहूँ, लेकिन मेरा मेन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।